हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो ये लाइट का पहला वीडियो है, इसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, तो देखिए ऑप्टिक्स क्या होता है। तो लाइट से रिलेटेड जितना भी फेनोमेना होता है उस सब को हम लोग जिस साइंस में पढ़ते हैं उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है। तो वह साइंस जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड जो भी फेनोमेना होता है उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके नेचर को समझते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ऑप्टिक्स आप समझ गए। अब ऑप्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज को समझेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिक्स का सिंपल मतलब हो गया लाइट के बारे में पढ़ना। लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट से कौन कौन सा फेनोमेना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। अगला पॉइंट याद रखेंगे क्या है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, एक एनर्जी होता है, एक एनर्जी का रूप होता है। और लाइट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो वेव के फॉर्म में जाता है। लेकिन ये कौन सा वेव होता है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो लाइट जो होता है एक तरह का एनर्जी होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है जो ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। किस वेव में, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए वेव का काम ही होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो लाइट भी एनर्जी को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है। लेकिन यह जो वेव है एक खास तरह का वेव है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखिएगा लाइट कैसा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग बोलेंगे ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मतलब एयर होगा तभी चलेगा, ठीक है, गैस होगा तभी चलेगा, सॉलिड होगा तभी चलेगा, और कुछ भी नहीं होगा, केवल वैक्यूम होगा तभी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। याद रखेंगे। ठीक है। तो लाइट याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स विजिबल एंड इटसेल्फ इनविजिबल। लाइट जो होता है एक ऐसा एनर्जी का रूप होता है जो चीजों को दिखाता है, जो दूसरे चीजों को दिखाएगा लेकिन खुद नहीं दिखेगा। लाइट को आप नहीं देख सकते हैं लेकिन लाइट के कारण ही आप किसी चीज को देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज को हम देख रहे हैं किसके कारण, लाइट के कारण देख रहे हैं, लेकिन लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, लाइट जो होता है एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो खुद क्या होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन दूसरे चीज पर पड़ेगा तो वो चीज क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है। तो लाइट चीजों को, ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को विजिबल बनाता है और खुद क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है व्हेन रेज फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, दे कोलाइड विथ दैट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, टकराता है, कोलाइड करता है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द आईज, और हमारे आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है, एंड फॉर्म एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इमेज बनाता है हमारे आई के बिहाइंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है। ड्यू टू विच द पर्सन इज एबल टू सी द रिलेटेड ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज को क्यों देख पाते हैं, देखिए किसी भी चीज को हम लोग तभी देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इस फूल को आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि इस फूल से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पर पड़ रहा है। जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट जो है उस स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख तक पहुंच रहा है। तो कोई भी चीज को हम तभी देख पाते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंचता है तब। तो आंखों तक जब लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा तभी हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बात समझे। और हमारे आंख में याद रखिएगा, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे आंख में जो इमेज बनता है उल्टा बनता है, और वो किस आंख के किस भाग में बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। जैसे लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल को देखा जा रहा है, यहाँ पे जो पाइप है वो क्या है, सीधा है, तो यहाँ से आप इसको देख पाइएगा। लेकिन इसी पाइप को अगर टेढ़ा कर देंगे, एक टेढ़ा पाइप लेंगे, अब आप इस कैंडल को नहीं देख पाइएगा
क्योंकि आपका जो यहाँ से जो रे निकलेगा, मतलब इससे जो रे निकल रहा है वो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो ये आपके आंखों तक नहीं पहुँच पाएगा और इस केस में आप इसको नहीं देख पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है जे कोई भी रे अगर निकलता है तो कैसे निकलेगा, वो कैसे चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइट जो होगा, लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन। अगला है लाइट एक्सिबिट द डुअल नेचर ऑफ ए वेव एंड पार्टिकल। लाइट के पास जो नेचर होता है, लाइट का जो प्रकृति होता है, डुअल नेचर हम लोग बोलते हैं, मतलब ये वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। तो इस पे बहुत सारा बहस भी हुआ था बहुत समय तक, लेकिन लास्ट में माना वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। मतलब लाइट के पास वेव का भी प्रॉपर्टीज होता है और पार्टिकल का भी प्रॉपर्टीज होता है। जब चलेगा तो वेव की तरह, और किसी सब्सटेंस से टकराएगा तो किस तरह हो जाएगा, पार्टिकल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट के पास दोनों का नेचर होता है, दोनों का प्रॉपर्टीज रखता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी, ये ध्यान रखिएगा। अगला है लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। आपको ऊपर ही बता चुके हैं, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम हो तब भी चलेगा और मीडियम नहीं हो तब भी चलेगा। मतलब लाइट जो होगा वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। साउंड जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, साउंड एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की आवश्यकता होता है, लेकिन लाइट जो है, लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो जो भी मैकेनिकल वेव होते हैं उनको मीडियम की आवश्यकता होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होते हैं, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। तो लाइट जो होगा वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, और लाइट का जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगा वो वैक्यूम में होगा। वैक्यूम का मतलब हो गया एक ऐसी जगह जहाँ पे एयर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जगह को हम लोग बोलेंगे वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड याद रखिएगा कितना होता है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी को अगर हम मीटर में बदलेंगे मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसी को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होता है लाइट का। और लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। किसे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, अगला पॉइंट है लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइंस बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी वेरी शॉर्ट। देखिए लाइट जो होता है, ठीक है, लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ बता देंगे। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है बहुत ही छोटा है। तो लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है, इसी के कारण ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब कुछ बेसिक टर्म हम लोग जानेंगे लाइट से रिलेटेड। तो लाइट से रिलेटेड अनगिनत फिनोमेना होता है, अनगिनत परिघटना होता है। उसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग सीख लेते हैं इस वीडियो में, फिर इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड और कुछ जानेंगे। तो ऑप्टिक्स एक लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग छोटा छोटा, ठीक है, वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को सीख लेते हैं। देखिए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे लाइट का सोर्स क्या है, तो उसके बेसिस पे, ठीक है, बहुत तरह का, ठीक है, बॉडीज होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ई दोनों को पहले समझिए, लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होता है। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई। तो देखिए लुमिनस बोलेंगे ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बॉडीज जिसके पास अपना लाइट है। तो जिस ऑब्जेक्ट या बॉडीज के पास अपना लाइट होता है उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस बॉडीज, और जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा, दूसरे के लाइट से चमकेगा या दिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनस बॉडीज या नॉन लुमिनस लाइट बोलेंगे। जैसे सन का बात कर लेंगे या किसी भी स्टार का बात कर लीजिए, बल्ब का बात कर लीजिए, कैंडल का बात कर लीजिए, ठीक है, या जो जुगनू बोलते हैं हम लोग, रात में जो कीड़ा होता है चलता है, इस सब का अपना लाइट होता है, इसीलिए इस सब को हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जबकि जितना भी प्लानेट है, जो भी मून है, इस सब के पास अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से ही चमकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, ये सब चीज़ को आप देख पा रहे हैं क्योंकि उस पर लाइट दूसरे का पड़ रहा है, इसका अपना लाइट नहीं होता है। खास तौर पे आप याद रखिएगा, मून हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, या अर्थ जैसा जो भी प्लैनेट होता है उसके पास अपना लाइट नहीं होता है, इसीलिए उस सबको बोलेंगे नॉन लुमिनस।
और जिसके पास अपना लाइट होता है, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनस। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखे हैं लुमिनस बॉडीज किसको बोलेंगे, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट होता है और अपने लाइट के कारण वो चमकता है, उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस बॉडीज बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला है दोस्तों नॉन लुमिनस, आपको बता चुके हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, दूसरे के लाइट में ही ये चमकता है या दिखाई देता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इनका अपना लाइट नहीं होता है, जैसे मून हो गया, ठीक है, प्लैनेट हो गया, हमारे आसपास जितना भी चीज़ है, ठीक है, जिसमें लाइट नहीं है, वो सब चीज़ हो गया, वो सब क्या होगा, नॉन लुमिनस हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, मून और प्लैनेट याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तीन तरह का और बॉडीज होता है, ट्रांसलुकेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जिससे आप आर पार देख सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट बॉडीज या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। बेसिक चीज है। यहां पे देखिए, ये जो लड़का, ये जो हाथ में ऑब्जेक्ट लिया है, इसे आर पार दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बॉडीज में क्या होता है, लाइट आर पार हो जाता है। अब लाइट आर पार होगा तभी ना आप चीजों को देख पाएगा। तो ट्रांसपेरेंट बॉडीज में याद रखिएगा, जो लाइट होता है पास कर जाता है और इस कारण हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं, और वैसे बॉडीज को, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया ओपेक बॉडीज। ओपेक बॉडीज क्या है भाई, तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जिससे हम आर पार देख ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी आर पार नहीं दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपेक। ठीक है, ऐसा बॉडीज जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, वैसे बॉडीज को हम लोग बोलेंगे ओपेक बॉडीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हैं, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मोटा कपड़ा हो या मोटा दीवार हो या कोई भी चीज ऐसा हो जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जिससे आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। कुछ ऐसा भी बॉडीज होता है, सब्सटेंस होता है, हमारे घरों में भी होता है दोस्तों, जिससे कुछ हद तक, मतलब कुछ तो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। बहुत तरह का ग्लास होता है, शीशा का ग्लास होता है, फाइबर का ग्लास होता है, जो घरों में लगता है, जिससे आप आर पार देखना चाहे तो कुछ तो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सब का चलन बढ़ गया है और उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलुकेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसलुकेंट। तो ये जो लड़का ये जो सब्सटेंस लिया है, ये कैसा सब्सटेंस है, ट्रांसलुकेंट सब्सटेंस है। ट्रांसलुकेंट को हम लोग सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। बात समझे? तो क्लियर हो गया। तो यही यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं, ट्रांसलुकेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है और आधा नहीं, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ये जो, ठीक है, ठीक है, ये जो एनिमल है इसका यहाँ पे पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ओपेक हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पे कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलुकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलुकेंट। ठीक है, ओपेक बॉडीज आपको बता दिए। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास होता है, सॉरी पास नहीं हो पाता है और उससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, वैसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, दीवार हो गया, इस सब से आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए विंडो में जो शीशी है, ठीक है, जो भी इसमें शीशा है उसे आर पार आप देख पाते हैं। इसका मतलब विंडो का जो शीशा हो गया वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि इसे लाइट पास हो रहा है। सन ग्लास से कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, पूरा क्लियर नहीं दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलुकेंट बोलेंगे, क्योंकि कुछ लाइट पास होगा, कुछ लाइट पास नहीं होगा। उसके बाद देखिए ओपेक का बात करेंगे। ओपेक का मतलब हो गया पूरा लाइट पास नहीं करेगा। तो बैग हो गया, कोई दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, उसे पूरा लाइट नहीं पास करेगा, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे।
तो दोस्तों ये हायर क्लास में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट बेसिक चीज़ था इसलिए हम आपको बता दिए हैं, ताकि आप जो भी टॉपिक्स पढ़िए उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक पॉइंट्स हैं सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो बेसिक था वो आपको बता दिए। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएं जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लाइट का स्पीड जरूर याद रखिएगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो याद रखिएगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है जिससे वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव करता है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझे? तो दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे चीज़ को समझे होंगे। ये ऑप्टिक्स का पहला वीडियो था। ठीक है, इसका अगला वीडियो भी जल्द हम लाएंगे और आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड जितना भी है सारा चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होता है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो साइंस में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो साइंस है ये सभी के लिए है, इसीलिए हम लिख भी दिए हैं साइंस फॉर ऑल। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।